वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको जोर का जोर स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत खुश आमदीद। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। रोहित शर्मा का नाम आप सबने सुना होगा, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, स्पेशली भारत की जान है। लेकिन उनका पाकिस्तान आना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ा करता है, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तानियों के दिल में बहुत बड़ी खुशी भी पैदा करता है। तो देखना यह है कि रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के ऊपर क्या राय है, किस तरह से तैयारियां करेंगे, मेजबानी किस तरह से करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की जान हाफिज इमरान, दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद हैं अली अंजुम। आप लोग इन्हें देख चुके हैं, आवाम की बहुत खासी राय लेकर आए हैं, बड़े क्रिस्पी सवालात भी करते हैं। और तीसरी जाने मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा बिलाल, जो कि हमारे साथ उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और बहुत जबरदस्त ओपिनियन ये भी लोगों का लेकर आई हैं, सवाल करती हैं बड़ी तफसील के साथ, देखते हैं जवाब कितनी तफसील से देती हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो फातिमा, लेडीज फर्स्ट, आपसे जानना चाहूंगी रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, मेजबानी किस किस्म की होगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत खुशी हुई थी न्यूज़ सुन के। थोड़ी सी मायूसी हुई थी कि जहाँ पे आपका एक प्लेयर आ रहा है पूरी टीम आ जाती तो क्या ही कहने थे, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया यू टर्न तो हमने ऐसे मारने होते हैं। तो अगर बात यहाँ पे आती है मेज़बानी की, तो पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत वार्म वेलकमिंग कंट्री है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एस्पेक्ट को साइड पे रख के हम बहुत अच्छा उनका वेलकम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अली, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि रोहित शर्मा आ रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो आएंगे तो फिर ही हमारे मुल्क की शान बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडियन टीम तो आई नहीं, इसका हमें दुख ज़रूर है, लेकिन बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि हम अपेरेंटली इस लायक है नहीं कि हमारे मुल्क में आ जाए, है ना? इसीलिए नहीं आए ना आप लोग। तो आ रहे हैं तो बड़ी बात है। मैं पहले कंफ्यूज हो गई थी कि भाई क्या बोलता चला एहसान जा कर रहे हैं ना हमारे ऊपर आके, लेकिन चले ठीक है, अच्छा कवर कर लिया आपने। हाफिज साहब, अगर हम देखें हमारे मुल्क में इस वक्त अब क्रिकेट जारी है और वहीं पर रोहित शर्मा का आना एक बहुत एक ऐसी चीज़ है जो हमने एक्सपेक्ट शायद ना की थी। हो सकता है जूम पे भी ज्वाइन कर लेते हैं, बुखार भी हो सकता था इन मौके पे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आ रहे हैं। मेज़बानी कैसी होगी? देखिए, पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो। 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया के तमाम ममालिक से टॉप क्रिकेटर यहाँ पर आकर खेलते हैं। रोहित शर्मा भी उन्हीं में से एक क्रिकेटर हैं। यहाँ पर जो रूट खेल गए, यहाँ पर स्टीवन स्मिथ आ गए, यहाँ पर क्रिस गेल खेल गए, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी खेल गए, खुद सचिन तेंदुलकर खेल गए, राहुल द्रविड़ खेल गए, सुनील गावस्कर खेल गए, कपिल देव खेल गए, विव रिचर्ड्स खेल गए, इमरान खान खेल गए, अब्दुल कादिर खेल गए, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, ब्रायन लारा खेल गए। सो इसमें क्या ऐसी कोई बात है कि जिसमें बंदा कहे कि पता नहीं कुछ कोई मार्का हो रही है, होने लगा है। 7 मुल्कों की टीमों ने, 6 मुल्कों की टीमों ने यहाँ पर आकर खेलना है। उनके खिलाड़ी नहीं हैं, वो भी उतनी अच्छे हैं, उतनी बेहतर हैं। केन विलियमसन अगर न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, राचिन रविंद्रा अगर न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के टॉप क्रिकेटर्स हैं। सो ठीक है, अब एक आई बॉल्स के हिसाब से लोग ये समझते हैं, ठीक है, लोगों का ख्याल है, क्या किया जा सकता है। लेकिन टीम उनकी असल मसला है था कि टीम उनकी आती है या नहीं आती, टीम नहीं आई, टीम नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं दुनिया के, और उनका शुमार दुनिया के कामयाब क्रिकेटर्स में होता है। वनडे क्रिकेट में उनकी बड़ी खिदमात हैं, इंडिया क्रिकेट के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। बट ठीक है, कप्तान है ना, 8 टीमों में से एक कप्तान वो हैं, 7 कप्तान दूसरे हैं। मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान के कप्तान हैं पाकिस्तान के लिए। तो सभी अहम हैं, जो भी आएगा उस इवेंट में पाकिस्तान तो सबकी मेज़बानी करेगा। रोहित आते हैं तो अच्छी चीज़ है। वो यहाँ पर पहले भी उनसे 2021 में भी सवाल हुआ था, तो जब कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि वो बहुत खुले अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। उनसे पूछा गया था पाकिस्तान आने के बारे में, तो उन्होंने कहा था जी कि हमें बोर्ड कहेगा तो हम चले जाएंगे, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के दरमियान मामला है, हम बैग उठाएंगे चले जाएंगे। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में इसका जवाब दिया था। सो ये अगर इसको कोई इस तरीके से पेश किया जाए कि पता नहीं क्या हो गया, कोई एक अनहोनी सी चीज़ हो गई है, पता नहीं क्या। कप्तान है, चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया के कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया इंटरेक्शन है, रूटीन की बात है। हर साल ICC का इवेंट होता है, उसमें सारे कप्तान होते हैं। 23 में भी रोहित शर्मा कप्तान थे, वो उस इवेंट का हिस्सा थे जो हम होस्ट कर रहे हैं इस मरतबा। 24 में भी वो इंडिया के कप्तान थे, ICC का इवेंट था, वो उसमें भी हिस्सा थे, वो USA और वेस्ट इंडीज़ कर रहे थे। अब 25 में पाकिस्तान कर रहा है, 26 में इंडिया फिर कर रहा होगा। सो अगर इसी अंदाज से आगे बढ़ेंगे तो 26 में पाकिस्तान ने भी वहाँ पर जाना है ना, तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बारे में भी ये बात होगी कि फिर हमारा भी कप्तान वहाँ पर नहीं जाएगा अगर रोहित शर्मा नहीं आते हैं? सो ये मतलब मामूल की चीज़ें हैं। लेकिन कप्तान मामूली नहीं है ना, मतलब बहुत बड़ा वो होगा सर, आपके लिए होगा ना, आप उसको जो हमारे बड़े हैं, अब जाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में है नहीं ऐसा कप्तान।
ऐसे बहुत बेहतर प्लेयर हैं, अगर वैसा नहीं। किधर कौन प्लेयर है इससे बेहतर? आप उसको मालिक है वो लोग हमारे। रोहित शेट्टी शर्मा आएंगे ना जब, तो बकायदा उनका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, शान बढ़ जाएगी। मेरी बात सुने, क्या हो गया है? क्या मतलब कोई बंगाली बाबा का कोई पाउडर वगैरह? नहीं मतलब नहीं, पाउडर तो वैसे मैं यूज करता रहता हूँ, लेकिन ये कि फिर भी एक बड़े प्लेयर हैं, आ रहे हैं, ये हमारे लिए मुल्क की बड़ी शान की बात है। वो जो एक खुशबू सी आ रही है वो पाउडर की आपसे आ रही है? जबरदस्त। मुझे एनर्जी से पता लग गया। आपके नजदीक जो है वो रोहित शर्मा जैसा एक महान प्लेयर अगर पाकिस्तान में किसी को ट्रेनिंग देता है तो कौन उनसे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकता है? सारे इनसे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। बाबर आजम को सिखाएं किस तरह से उनको कवर ड्राइव वगैरह लगानी है। तो उनकी अपनी भी आजकल फॉर्म जो है वो रोहित शर्मा की थोड़ी सी डिस्टर्ब, उनकी अपनी जरी बात, उन्होंने परफॉर्म वगैरह कर लिया, उनका थोड़ा सा टेड भी रोहित शर्मा का काफ़ी निकला है, वो अपने करियर के थोड़े उस पर जा रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ियों से वो बेहतर ही हैं। वो आएंगे, बड़ी अच्छी बात है, आएंगे यहाँ पर उनको प्रोटोकॉल के साथ लेकिन आइएगा रोहित साहब, आप बाकायदा अपनी सिक्योरिटी वगैरह पूरी लेके ना, क्योंकि गुलाटियां मारते हुए इस्तकबाल करेंगे पूरा। हाँ, पूरा अपनी वो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होती है उनकी, उसके साथ आए पूरा अपने वो पहन के सारा उस तरह करके, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पर आकर सेफ तो नहीं होंगे ना आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर आए दिन क्या कुछ नहीं हो ही जाता। बाकी प्लेयर्स भी आपने देखा ना तो किस तरह करके होता है यार। ये मैंने क्या कौन बुला लिया अपने शो में? फातिमा, अगर हम देखें बड़ा पुरजोश अंदाज में रोहित शर्मा को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और रोहित शर्मा भी खुश हो रहे होंगे कि इतनी अप्रिसिएशन जो है वो मुझे पाकिस्तान से मिल रही है, तो आप भी इतना ही अप्रिशिएट करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती जिस तरीके से आपको क्रिकेट का शौक नहीं? ऑब्वियसली बहुत है, बट देखें कि जब आपका एक कैप्टन आ रहा है तो मेरा सवाल अभी भी है कि पूरी टीम क्यों नहीं आ सकती भाई? अगर हमारा फ्यूचर कोच है वो हमारा, मुझे नहीं लगता होगा, बस पाकिस्तान का गया क्रिकेट से ताल्लुक गया, क्योंकि आजकल उनकी खुद फॉर्म इतनी बुरी चल रही है, और अगर उन्होंने कोचिंग कर ली तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कोच साहब का भी और हमारी क्रिकेट टीम का भी। देखें, कोचिंग एक तरफ होती है, अपनी परफॉर्मेंस एक तरफ होती है, और खुदादा सलाहियत एक तरफ होती है। हाफिज साहब, थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन जब मैंने करनी होती है फिर मैं आपकी तरफ मूव करती हूँ। देखें, अगर हम देखें तो अभी जहाँ पर रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने की खबर है, वहीं पर दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा कि इंडिया में उन्होंने फैमिलीज़ को एंगेज करने से मना किया, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप फैमिली के हमरा जो है वो मत जाएं, अवॉइड करें इस चीज़ को। इसी के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी अनाउंस कर दी है। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, अगर कोई डक हो जाता है किसी को, तो उसके मुताबिक उसको सैलरी मिलेगी। क्या देखते हैं आप? रिव्यू कमेटी है, उन्होंने रिव्यू किया है अपना न्यूजीलैंड टूर, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हारने के बाद, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ वो वाइट बॉल सीरीज़ हारे थे, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में BGT हारे हैं, तो उसके बाद एक रिव्यू कमेटी हुई है जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ का जायज़ा लिया है कि क्या ऐसे इकदाम हैं जो उठाए जा सकते हैं टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। तो मीडिया ने इसको, इंडियन मीडिया ने बुनियादी तौर पर रिपोर्ट किया है कि ये तजावीज़ हैं। एक ये है कि आप फैमिलीज़ ट्रैवल अगर करेंगी मुल्क से बाहर, अगर उनकी टीम 1.5 माह से ज़ायद या 1.5 माह का टूर है तो उसमें 14-15 दिन के लिए उसको इजाज़त देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा आप अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं जा सकेंगे जब आप टूर पर होंगे। और साथ ही साथ उसके ये भी है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो कारकर्दगी की बुनियाद पर आपकी तनख्वाह में से कटौती होगी। हाँ। तो ये तजावीज़ हैं जो कि रोहित से भी पूछा गया है उनकी मुस्तकबिल के हवाले से कि क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद हिस्सा होंगे, क्रिकेट को कहाँ पर देख रहे हैं। तो इस बारे में भी यही रिपोर्ट्स हैं मीडिया में उनके बारे में कि वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने BCCI को ये ज़रूर कहा है कि आप अपने जो कैप्टन है उसके लिए आप प्लेयर्स के ऊपर काम शुरू कर दें। तो उसमें जायसवाल का नाम है एक जगह से शुभमन गिल का है। तो ये डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। जब BGT हारने के बाद वो वापस आए हैं तो उन्होंने जायज़ा लिया अपनी चीज़ों का, कारकर्दगी का, कि हम क्या क्या ऐसा है जो कि इस वक्त गलत हुआ है और हम उसको मुस्तकबिल में कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बंगाली बाबा, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें सैलरी में कटौती की, तो इस वक्त पाकिस्तान के पास भी, अगर पाकिस्तान में भी ये रूल पास हो रहे थे, क्योंकि हम लोग कोशिश तो यही करते हैं भारत में जो हो रहा है ना वो थोड़ा थोड़ा हम भी अपने मुल्क में शामिल करते जाते हैं। पाकिस्तान में अगर ये लॉ पास हो जाता है तो किसकी कितनी तनख्वाह होगी? शुरू करते हैं बाबर आजम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी 60 लाख तनख्वाह है, कितनी कटौती होगी उसमें से? 60 में मुझे लगता है 1.5 लाख वाली भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए ना इनकी, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर होता है। 60 लाख वाली इनकी शक्लें तो खैर, शक्लों पे मैं क्या ही कहूँ। ये बाबर आजम ने आपको शो कॉज नोटिस भेजे ना इस बात के ऊपर? बाबर आजम के सारे ही ये कह रहे होते हैं, बाबर आजम के सारे, हम लोग आज करके आए हैं, बच्चों से इंटरव्यू करके आए, किसी एक ने नाम नहीं लिया कि बाबर आजम, सारे कह रहे थे लेवल। चले, फखर जमान तो हमारे हिटर है ना, इनका हिटर है ठीक है, लेकिन इनकी इंजरीज का पता नहीं क्या मसला हो जाता है, क्या इनके गोडों में इनका मसला ये मुझे लगता है फिर अपडेट नहीं ले रही, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस कप में फखर जमान ने जो 2-3 मैचेस जिताए हैं
क्या ही देखिए। अच्छा, अगर आपने ये तकलीफ की बात की है जो थोड़ा बहुत खेलते हुए हो जाती है, इंजरी की, जिसको हम इंजरी कहते हैं, तो इस हिसाब से तो रिजवान भी अक्सर औकात जो है वो हमें नजर आते हैं समटाइम्स एक्टिंग, वो तो खुद भी कह रहे होते हैं, एक्टिंग ही कर रहे होते हैं हर टाइम पे उनको, तो बाकी में उस तरह से उन्होंने अपना बना लिया आइडेंटिटी के, एक्टिंग उनकी चल रही थी। इनको किसी अच्छे, अभी जैसे साइम अयूब को उन्होंने बाहर भेज, किसी अच्छे लोकल इनको हकीम के पास भेजें, किसी के पास। अच्छा। बाहर इतना लगा के पैसा खर्च करके उनको बाहर भेज देते हैं, उनको किसी लोकल से इलाज कराएं। उनके पहले उनकी परफॉर्मेंसेज वगैरह आनी चाहिए बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, ये नहीं कि उधर एक कर दिया सारे। हम भी ना हर किसी को उठा के सर पे बिठा लेते हैं, इसको किंग बना दिया, इसको ये बना दिया। किधर का किंग? क्या किया है भैया आपने? क्या पाकिस्तान के किंग है, पाकिस्तान के किंग। अल्लाह माफ करिए, गज्जू मत है कि किंग बनने के काबिल नहीं है ये लोग, और इनको हमने इतना ज्यादा बना दिया है। ये सच्ची, असल में क्रिकेट से जो सच्ची मोहब्बत है ना, जो मोहब्बत है जिसको हम लव कहते हैं, वो ये होती है कि जब आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है ना, आप कहते हैं भाई सब कुछ एक तरफ है, मेरा पाकिस्तान, मेरी क्रिकेट, मेरा मुल्क जब तक ऊपर नहीं जाएगा ना, मेरी किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होगी। ऐसे ही है इतना ही इनका बाकी। और ये आपने सही कहा था कि इंडिया से इंस्पायर होकर हम लोग करते हैं, हमें भी चाहिए इनकी सैलरीज वगैरह कट करनी शुरू करें। और ये जो फैमिलीज वाला है, हालांकि मुझे बड़ा पर्सनली दुख हुआ है कि जो इंडिया ने कह दिया ना फैमिलीज नहीं लेके जा सकते साहब, वरना साहब कभी अनुष्का में देखने को मिल जाती थी, कभी ये बात तो आपने इतनी प्यारी प्यारी उनकी बीवियां थी सारों की, सबकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, केएल राहुल। अच्छा, ये आपकी नजर लगी है, फिर इसीलिए वहां पे डिवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ। अल्लाह खैर करे उनका, सबको बेहतर हो। कुछ मेरी नजर लग रही है वाकई में, मुझे लगता है। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा, अगर हम गौतम गंभीर की बात करते हैं, गौतम गंभीर भी उन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं सडनली इंडिया के ऊपर, जो एक इम्पैक्ट आया है रिस्ट्रिक्शंस का, तब्दीलियों का, इज इट बिकॉज कि दे जस्ट फेल्ट अंडर प्रेशर आफ्टर द बैड परफॉर्मेंस? एग्जैक्टली क्योंकि देखिए हर एक चीज़ पे अगर आप कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है ना, कि अगर ऑब्वियसली इफेक्ट उनका ये था कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे गई, एक सीरीज़ ने, आपने 2-3 सीरीज़ देखे, उसका इफेक्ट हुआ। इफेक्ट ये हुआ कि आपकी ट्रैवलिंग पे उन्होंने वो किया कि आपकी फैमिली नहीं जा सकती। उसके बाद इफेक्ट ये हुआ कि आपके मैच फीसेस उन्होंने काटी। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग प्रॉपरली इस तरह ना वाइट वॉश होते या थोड़ी सी अपने मुल्क की इज़्ज़त वो लोग बचा लेते, तो मेरे ख्याल में उनको, बोर्ड वालों को कोई मसला नहीं होना था। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, गौतम गंभीर को कहा गया है कि नो मैनेजर्स एट ऑल, और गौतम गंभीर का जो मैनेजर है वो तो हर वक्त उनके साथ साथ होता है, तो ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपको नहीं लगता बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो फेडअप भी हो सकते हैं इतने सडन चेंजेस की वजह से? देखिए डिपेंड करता है ना, अभी तो वो तजावीज़ की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन कब आती है, अमल दरामद कब आता है, और उसमें किस हद तक कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो आगे लेकर चलते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके वो ऊपर अमल दरामद करते हैं। अभी ये तजावीज़ हैं, रिव्यू कमेटी में हैं, खिलाड़ियों का फीडबैक लेते हैं या नहीं लेते हैं, स्टार कल्चर के हवाले से गौतम की अपनी राय है, खिलाड़ियों की अपनी राय है। तो ये जो अगर वो समझते हैं कि उनकी क्रिकेट को कुछ चीज़ ख़राब कर रही है, तो उसको वो ख़त्म करने की तो कोशिश करेंगे ना, बेहतरीन, क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी क्रिकेट है वहाँ पर, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी क्रिकेट का मयार नीचे जाए। अगर आप एक साल में या चंद महीनों में अगर आप 6-7 टेस्ट मैचेस हार जाते हैं, आपकी जीतने की शरह कम होती है, तो फिर यकीनी तौर पर वो उसके ऊपर जायज़ा तो लेंगे, नज़रसानी तो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ मुझे लगता है आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। और हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी एक वो ना फ़न गुफ्तगू में एकदम से जो है ना वो एक सीरियस एलिमेंट आना इतना इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम तो पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाते। तो हाफिज साहब आपका अगेन बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हमारे बंगाली बाबा उर्फ अली अंजुम का भी बहुत शुक्रिया। तीसरी जानिब फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। कमेंट जरूर कीजिएगा इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेफ्ट इन योर माइंड, वी विल ऐड दैट इन अनदर शो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।